बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इस क्वेश्चन 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। हम इनको फैक्टराइज करेंगे, मतलब हमने इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं और इनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिटर्न करना है। तो आइए वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। स्टूडेंट्स, इसको हमने फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को। पहले एक्सरसाइज 4.1 में एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया था कॉमन निकाल कर। दूसरा, हमने 4.1 में मिडल टर्म ब्रेक करना सीखा था। मिडल टर्म ब्रेक उस वक्त करते हैं जब एक्सप्रेशन आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कौन सी होती है, जैसा कि 4.1 में हमने सॉल्व की कि वेरिएबल की पावर 2 हो, फिर वेरिएबल की पावर 1 हो, फिर एंड पे कांस्टेंट नंबर हो। तो इस सूरत में हम मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। अब अगर हम ये वाला पार्ट 1 देखें, 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4, तो इसमें से कोई नंबर भी कॉमन नहीं आ रहा और ना ही ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर सकें। अब इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, और वो मेथड है स्क्वायर फार्मूला। अब ये स्क्वायर फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? a प्लस बी होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आप फार्मूला 7-8 क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1 के टोटल 6 पार्ट इस फार्मूला की मदद से सॉल्व होंगे। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला में हम देखते हैं कि जब आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म हो तो हम उसको ब्रैकेट में a प्लस बी और होल स्क्वायर की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 नंबर हैं। अब हमने देखना है कि क्या ये a स्क्वायर और b स्क्वायर बनते हैं। हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये 4x की पावर 4 जो है, इसको मैं 2x की पावर 2 इन 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। 4 किसके इक्वल होता है? 2 स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब इस 4 का जो 2 स्क्वायर है, उसका जो 2 की पावर 2 थी वो हम कॉमन ले गए हैं। x की पावर 4 थी, 2 बाहर कॉमन चली गई और 2 ये आ गया है। अगर आप इस पावर को इस पे अप्लाई करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर 2 का भी है और x का भी है। तो 2 का स्क्वायर जो है ये 4 बन जाएगा और x का स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4 बन जाएगी। तो इस तरह मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब 81 है तो 81 किसका स्क्वायर नंबर बनता है? 9 का, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और y की पावर 4 है तो हम इसको 2 लिखेंगे और 2 बाहर कॉमन चली जाएगी। अब स्टूडेंट्स, आपने ध्यान ये करना है कि हमने इस फार्मूले के शेप के मुताबिक इसको कन्वर्ट करना है। ये फर्स्ट वैल्यू को हमने a स्क्वायर मान लिया कि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। अब हमें इस क्वेश्चन में 2ab की वैल्यू नहीं दी गई। अगर हमारे पास 2ab की फॉर्म होती यहाँ पे तो हम इसका फार्मूला डायरेक्ट कंप्लीट कर सकते थे। तो 2ab नहीं है तो हम क्या करेंगे? 2ab प्लस भी करेंगे इसमें और 2ab माइनस भी करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a है, ये जो वैल्यू मैं सर्कल कर रहा हूँ डॉट के ज़रिए, ये हमारे पास a है और इसके ऊपर जो है ये स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर की फॉर्म बना दी है। जब भी मैं a बोलूँगा तो उसका मतलब होगा 2x स्क्वायर, जब मैं b कहूँगा तो उसका मतलब होगा 9y स्क्वायर। तो अब हमें प्लस 2ab चाहिए तो हम क्या करेंगे? प्लस 2ab इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। प्लस 2a है हमारे पास ये वाली वैल्यू और b हमारे पास है 9y स्क्वायर, और इसमें हम 2ab माइनस भी करेंगे। इधर प्लेस ज़रा कम है तो मैं नीचे लिख लेता हूँ। -2a हमारे पास है 2x स्क्वायर और b है 9y स्क्वायर। तो इस तरह स्टूडेंट्स देखिए कि हमें दिया गया था 2 टर्म दी गई थी, उसको हमने कन्वर्ट किया a स्क्वायर b स्क्वायर की फॉर्म में।
अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए 2ab, वो हमारे पास नहीं था तो हमने वो प्लस भी इसमें कर लिया और माइनस भी कर लिया। और जो ये -2ab की वैल्यू मैंने नीचे लिखी है ये आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं नोट करते हुए। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये +2ab है और ये -2ab है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एक फार्मूला इसका कंप्लीट हो रहा है। पहले हम ब्रैकेट में a लिखेंगे, a प्लस b वैल्यू, ये इसका होल स्क्वायर, यानी कि a मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b मतलब 9y का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। तो इस तरीके यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म है इसका मैंने फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब पीछे ये वाली नंबर बच गया -2ab, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, -36 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये साथ वैसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? और ये हमारे पास फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स इसका मैंने फार्मूला कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये वाली मेरे पास सेकंड वैल्यू है, अब इसका भी एक होल स्क्वायर बन रहा है। तो मैं इसको लिख लूँगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इंटू स्क्वायर, और ये 36 है, इसका स्क्वायर क्या बनता है 6 का स्क्वायर, और इस x का स्क्वायर और y का स्क्वायर ये बाहर कॉमन चले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए ये 2 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं आपको, 2 होल स्क्वायर हैं, सेंटर में माइनस आ रहा है दरमियान में, तो इस पर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब 2 नंबर के स्क्वायर आएंगे दरमियान में माइनस होगा तो हम उसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार उनको माइनस में लिखेंगे। तो ये वाला फार्मूला हम एक और फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। पहले हमने स्क्वायर कंप्लीट वाला फार्मूला यूज़ किया, अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये देखिए, मान लीजिए कि ये कंप्लीट वैल्यू a है उसका स्क्वायर है और ये कंप्लीट वैल्यू b है और उसका स्क्वायर है। जब 2 स्क्वायर हों दरमियान में माइनस हो तो हम इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। ये पहले मैं फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू ये एक बार मैंने प्लस में लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार हम इनको माइनस में लिखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर ये फर्स्ट वैल्यू है और माइनस सेकंड वैल्यू मीन b, ये जो b है -6xy। तो इस तरीके स्टूडेंट्स ये आप देख लीजिए कि हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज़ किया और ये इसके 2 फैक्टर बना दिए। एक ये वाला कंप्लीट फैक्टर है, एक ये है, और ये मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसके बाकी पार्ट्स भी, एक ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें और एक ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये मैं अगेन स्टूडेंट्स इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपके पास इस तरह से 2 नंबर होंगे और इनमें से ना तो कुछ कॉमन आ रहा है ना ही ये मिडल टर्म ब्रेक हो रहे हैं। तो हम इनके पहले 2 होल स्क्वायर बनाएंगे, फिर हम अपनी तरफ से +2ab इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐड के साथ ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा और जो सब्ट्रैक्ट वाला उसको यूँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसका भी एक स्क्वायर बना लेंगे, फिर 2 स्क्वायर बनेंगे, दरमियान में माइनस, इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में। बाकी सारे पार्ट्स 1 बाय 1 ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट है, a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। ये भी सेम वैसे ही 2 नंबर दिए गए हैं। पहले हम इनके स्क्वायर लिख लेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे जैसा कि ऊपर मैंने फार्मूला यूज़ किया था a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, वो मैं दोबारा यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या फार्मूला था ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स जब आपके पास 2 होल स्क्वायर हों और फिर 2ab एक नंबर हो तो हम इसको इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये 2 टर्म्स दी गई हैं, पहले हम इसके होल स्क्वायर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, a की पावर 4 का a स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर नंबर क्या होता है 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और b की पावर 4 है, 2 इधर यूज़ करेंगे, 2 बाहर ले जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए +2ab और -2ab, इसमें हम पुट करेंगे। ज़रूरत हमें +2ab की है ताकि ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो सके। तो मैं यहाँ से इसको लिखना शुरू करता हूँ, a की पावर स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस a b की 2
होल स्क्वायर। अब प्लस 2ab चाहिए हमें, प्लस 2a ये वाला यूज़ करेंगे, इसका मतलब a है, फॉर्मूला में a होता है, तो ये a स्क्वायर हम a कंसीडर करेंगे, और b का मतलब होगा 8b स्क्वायर। प्लस 2ab की ज़रूरत है, a ये वाला लेकर चलेंगे a स्क्वायर, और b है हमारे पास सेकंड वैल्यू 8b स्क्वायर, और यही चीज़ हम माइनस में लिख लेंगे, फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। अब स्टूडेंट यहाँ तक जो है ये हमारे पास a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये प्लस 2ab है, यहाँ तक जो है आपका ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। क्लोज कैसे होगा, फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट में और सेकंड वैल्यू लिखेंगे और ऊपर इसकी पावर लगा देंगे 2, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बनेगा 18, सॉरी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये बनेगा 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान कीजिए, इसका हम स्क्वायर बनाएंगे होल स्क्वायर, जैसा कि ये वाला एक हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है, और ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बनेगा 4ab होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर नंबर 4 स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर कॉमन जा चुके हैं ब्रैकेट के बाहर। अब ये देखिए दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस आ रहा है, तो हम इधर वो फार्मूला यूज़ करेंगे, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। तो ये फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ये मैंने एक बार इनको प्लस में लिख लिया है और एक बार हम माइनस में लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू, ये वाली कंप्लीट फर्स्ट वैल्यू है माइनस सेकंड वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स आपके टू फैक्टर भी हैं और इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। फैक्टराइज का मतलब होता है कि आपने एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में शो करना है उसके फैक्टर बनाकर। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 16। तो इसको भी हम स्क्वायर फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ना इनमें से कोई नंबर कॉमन आ रहा है। अब 3 नंबर आ गए हमारे पास, और ना ही इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं है, इसलिए इस पर भी वही फार्मूला लगाएंगे। मैं फार्मूला अगेन रिपीट कर देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस तरह 3 नंबर आ जाएं, दो होल स्क्वायर हों, एक 2ab की फॉर्म हो, तो हम फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इसमें से हम स्क्वायर वाला कौन सा नंबर लेंगे, ये a स्क्वायर लेकर चलेंगे इसको, और इसको हम b स्क्वायर बनाएंगे। स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर आपने मिडिल वैल्यू को b स्क्वायर क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम इसको b स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपने एक सबसे बिग टर्म लेनी है और एक सबसे स्मॉल टर्म लेनी है, मिडिल वैल्यू को एंड पे शो करना है। अच्छा, इसका अब स्क्वायर क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बनेगा जी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 को मैं स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूँगा और 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख लूँगा। अब बच्चों हमें ज़रूरत है 2ab की, सेम उसी तरह जैसे हमने पहले पार्ट 1 2 में किया, हम 2ab प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। a का मतलब होता है जी एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन में, और b का मतलब है जी 4 प्लस 2a का मतलब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए और b 4 चाहिए। ये चीज़ हमने प्लस भी की और सेम यही चीज़ हम माइनस में रिपीट करेंगे। और ये वाला जो नंबर बच गया दरमियान वाला, ये आपने एंड पे लिख लेना 4x स्क्वायर। अब स्टूडेंट ध्यान कीजिए, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये प्लस 2ab है, यहाँ तक जो है ना ये आपका फार्मूला क्लोज हो रहा है, यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ये a स्क्वायर है, a का मतलब x स्क्वायर, और ये b स्क्वायर है, b का मतलब है 4 यहाँ पे इस क्वेश्चन में, और ये प्लस 2ab है। तो जब ऐसी शेप बन जाए तो आप इस तरह से फार्मूला पैक कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे a वाली ब्रैकेट में और प्लस 4, और ये हमने ऊपर स्क्वायर लगा दिया। पीछे ये वाले नंबर बच गए, इनको अब आप सॉल्व कर लीजिए। 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर, और ये जो मिडल वैल्यू हम एंड पे ले गए थे ये वो वाली है। अब मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर जो हमने बनाया था -8 प्लस 4, ये 8x स्क्वायर से 4x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो पीछे आएगा जी -4x स्क्वायर। अब इसका भी हमने स्क्वायर बना लेना है।
एक्स स्केयर प्लस 4 होल स्केयर, और ये जो 4x स्केयर है इसको हम लिख लेंगे 2x का स्केयर। अब ये दो स्केयर हैं, दरमियान में माइनस आ रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, एक बार इनको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ये मैंने एक बार प्लस में लिख दिया है। फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, ये मैंने एक बार इनको माइनस में लिख दिया है। तो ये स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर है। जब 3 हमारे पास टर्म आ जाएंगी तो उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है x की पावर 4 माइनस 14 x की पावर 2 प्लस 1। इसमें भी सेम वही फार्मूला लगेगा जो इससे पहले क्वेश्चंस में हमने यूज़ किया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर हम लिख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू x की पावर 4, तो मैं इसको स्केयर इंटू स्केयर लिखूँगा, और एक लास्ट वैल्यू को हम स्केयर बना लेंगे, इसको b स्केयर मानेंगे। और अब हमें प्लस 2ab चाहिए। प्लस 2a हमने फर्स्ट को कंसीडर किया, b सेकंड को। प्लस 2a एक्स स्केयर है और b मेरे पास 1 है, और माइनस 2ab चाहिए होगा। a एक्स स्केयर है और b हमारे पास 1 है, और जो ये नंबर है मिडल वाला ये एंड पे चला जाएगा, माइनस 14 एक्स स्केयर। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर्स हैं ये फार्मूला की शेप बना रहे हैं, तो इससे हम फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं जी। फर्स्ट नंबर लिखेंगे ब्रैकेट में प्लस सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर एक्स स्केयर है, सेकंड नंबर 1 है, और इसका स्केयर लगा देंगे और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 माइनस 2x स्केयर, और जो लास्ट पे नंबर लेकर गए थे मिडल वाला ये वाला माइनस 14x स्केयर वो लिख लेंगे। अब मज़ीद थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस 1 ये एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस 2x स्केयर माइनस 14x स्केयर का मतलब होता है माइनस 16x स्केयर। अब इस 16 का भी हम स्केयर बनाएंगे। एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर ये वैसे ही आ जाएगा। 16 को मैं 4x होल स्केयर लिख लूँगा। अब बच्चों ये हमारे पास 2 होल स्केयर हैं, दरमियान में माइनस है, तो इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। ये मैंने फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू लिख ली, और अब एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे। ये मैंने फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू ये लिख लिया। स्टूडेंट्स यहाँ तक भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप इन वैल्यूज़ को ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। एक्स स्केयर ये 4x पहले लिख लेंगे, 1 बाद में आ जाएगा। इसी तरीके ये एक्स स्केयर माइनस 4x पहले लिख लेंगे और 1 बाद में आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 है x की पावर 4 माइनस 30 x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 9 y की पावर 4। इसमें भी सेम वैसे ही हम करेंगे, वही फार्मूला यूज़ होगा। पहले हम फर्स्ट वैल्यू का स्केयर लिख लेते हैं। ये x की पावर 4 है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्केयर इंटू स्केयर, और एक इस वैल्यू लास्ट नंबर का हम स्केयर लिखेंगे। 9 का स्केयर नंबर है जी 3, y की पावर 4 को हम लिखेंगे स्केयर इंटू स्केयर। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमें प्लस 2ab चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी प्लस 2। a ये फर्स्ट वैल्यू है और b सेकंड वैल्यू हमने कंसीडर की हुई है। फर्स्ट वैल्यू एक्स स्केयर, सेकंड वैल्यू है 3y स्केयर, इसको हम एक बार माइनस में लिख लेते हैं 3y स्केयर। और ये जो मिडिल वैल्यू है माइनस 30 आप एंड पे ले जाइए, एंड पे थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे कम है तो मैं नीचे लिख लेता हूँ माइनस 30 एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये इसी के आगे आएगा यहाँ पे। तो अब स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास ए स्केयर है, ये बी स्केयर है, और ये प्लस 2ab है। ये एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास कंप्लीट। तो फार्मूला होगा जी, फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट में प्लस सेकंड वैल्यू, और इसका स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। बाकी ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जो एंड दरमियान वाला नंबर हम एंड पे ले गए थे माइनस 30, ये वैसे लिख लीजिए। अब स्टूडेंट्स इसको मज़ीद थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये माइनस 6 और माइनस 30 है, माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
अब स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर ऑलरेडी होल स्क्वायर में है, तो अब सेकंड वैल्यू को होल स्क्वायर बना लीजिए। ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। 36 का स्क्वायर नंबर होता है 6, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ये हम बाहर कॉमन ले जाएंगे। दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, और वही आपका वैलिड आंसर होगा। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ये मैंने एक बार इन दोनों को प्लस में लिख दिया। अब एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है जी। स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट है जी एक्स की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, सेम वही मेथड वही स्टाइल जिससे हम पहले वाले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पर x की पावर 4 को मैं लिख लूँगा एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर, प्लस लास्ट नंबर क्या है y की पावर 4, इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर। ये नंबर जो -7 वाला ये एंड पे लेकर जाएंगे। अब हमें +2ab चाहिए फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे +2a हमारे पास एक्स स्क्वायर है और b जो है वो वाई स्क्वायर है। यही नंबर हम एक बार माइनस में लिखेंगे, सॉरी ये गलती से यहाँ पे प्लस लग गया, माइनस आएगा। -2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, और ये जो नंबर था मिडिल वाला -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हम एंड पे लिख लेते हैं -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ध्यान कीजिए कि किन नंबर्स के साथ, किन वैल्यू के साथ ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। उसमें हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर, ये +2ab, इन तीनों से हम फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करके ओपन कर लीजिए, ये बनेगा -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जो नंबर एंड वाला है हमारे पास -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। -2 और -7 का मतलब होता है -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिख लें, और ये जो -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसका एक होल स्क्वायर बना लीजिए। 9 का स्क्वायर नंबर होता है 3xy होल स्क्वायर। अब ये 2 होल स्क्वायर हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसको आप एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। ये फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ये मैंने इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दिया है। अब फर्स्ट और लास्ट को हम माइनस में लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू है 3xy। तो ये स्टूडेंट्स आपका वैलिड आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।